ओके, तो वेज डिटर्मिनेशन अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है बेटा। तो इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी देयर एग्जिस्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन रेदर देन परफेक्ट कंपटीशन. Therefore, Mrs. Robinson and Professor Pigo gave the wage rate determination under the conditions of imperfect competition. Just I have explained you. अब इसको हम लोग पढ़ेंगे दो हेड के अंदर. That is perfect competition in market, product market. वस्तु जो है, वस्तु के बाजार में जो है उसका परफेक्ट कंपटीशन है, बट मोनोप्सोनी इन द लेबर मार्केट, लेबर मार्केट मोनोप्सोनी है. ओके, नेक्स्ट है. हाँ, कोई बात नहीं, कोई और ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं मोनोपोली, सर, मोनोपोली इन द प्रोडक्ट मार्केट एंड मोनोप्सोनी इन द लेबर मार्केट. ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है, और अब यहाँ क्या है, यू हैव कम अक्रॉस विथ 2-3 वर्ड्स लाइक परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद मोनोप्सोनी, मोनोपोली, अगेन मोनोप्सोनी. तो मोनोपोली तो आपको क्लियर है कि एक से यस सर, सेलर है एंड बहुत सारे बायर्स हैं. लार्ज बायर। हाँ, मोनोप्सोनी के केस में क्या होता है कि देयर इज वन बायर एंड लॉट ऑफ सेलर्स. ठीक है, मोनोप्सोनी मार्केट कंडीशन अगर पूछा जाएगा तो उसका डेफिनेशन होता है, वो कहीं कहीं किसी न किसी नेट वेट में कभी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए इस पे नहीं पूछेगा आपको. ठीक है, तो अनिमेश इज लिसनिंग. हेलो, अब सबको आवाज आ रही है ना हमारी? यस सर। ओके, तो मोनोप्सोनी क्या होता है कि एक खरीदने वाला एक ही है, बेचने वाला बहुत सारा है. तो यहाँ जो मोनोप्सोनी करने का मतलब है कि लेबर मार्केट ऐसा है कि एक ही एम्प्लॉयर है, नौकरी देने वाला एक ही है, रोजगार देने वाला एक ही है बाजार में. अब उसकी तो थोड़ी सी दादागिरी चलेगी, उसका तो मनमानापन चलेगा. तो यहाँ मोनोप्सोनी से मतलब यह है कि रोजगार देने वाला एक ही है, रोजगार चाहने वाले बहुत हैं. ऐसा तो है ही, है ना. अब ये यस सर। वेज डिटर्मिनेशन में इसका अपना एक अहम रोल होगा. जब हम ही देने वाले हैं, रोजगार देने वाले हैं, तो हम तय करेंगे भाई इतने पैसा देंगे, करना है करो, नहीं करना है जाओ. तो एक ये कंडीशन है. दूसरा है कि प्रोडक्ट मार्केट में कंपटीशन नहीं बल्कि मोनोपोली है. वस्तु का जो बाजार है वो मोनोपोली का है, एकाधिकार का है. और लेबर मार्केट भी मोनोप्सोनी है, वो भी एकाधिकार है. किसका? एम्प्लॉयर का. तो ये से दो हेड के अंदर हम इस चीज को स्टडी करेंगे और इस तरह से आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा. तो सर, कहते मोनोपोली और मोनोसोनी दोनों एक ही है? दोनों का मतलब एक ही होता है, एकाधिकार? हाँ, यहाँ मोनोप्सोनी का मतलब एक नहीं, मोनोप्सोनी होता है जब एक ही बायर है और सेलर बहुत सारे हैं, बेचने वाले बहुत हैं और खरीदने वाले, ये जब मार्केट के कंडीशन में पढ़ेंगे तब. अब और अगर एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन, लेबर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ेंगे तो मोनोप्सोनी का मतलब होता है कि रोजगार देने वाला एक है, पाने वाले बहुत हैं. और अगर मार्केट्स के हिसाब से देखेंगे तो मोनोप्सोनी का मतलब होता है कि खरीदने वाला एक है, बेचने वाला बहुत सारा है. और मोनोपोली में क्या होता है, बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाले बहुत सारे हैं. बात समझ में आई? यस सर। जस्ट अपोजिट है, मोनोप्सोनी में खरीदने वाला एक है, बेचने वाला बहुत है. और अगर लेबर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जॉब देने वाला एक है, पाने वाला बहुत है. बात समझ में आई? बोलो यस नो. यस सर। ओके, नाउ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोप्सोनी. पहला कंडीशन स्टडी करते हैं फटाफट से. एक ग्राफ भी हमने लिया हुआ है नेट से, तो जिन्होंने ये नेट पे डाला है, थैंकफुल टू हिम. व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर, देखो एक्सप्लेन क्या हुआ. सिंगल बायर इन द लेबर इन द मार्केट, सिंगल बायर ऑफ लेबर इन द मार्केट मतलब क्या है कि एक ही है जो रोजगार देता है, लेबर को काम देगा, लेबर मार्केट. तो मोनोप्सोनी इज सेड टू बी एग्जिस्ट. ऐसे सिचुएशन को कहेंगे कि मोनोप्सोनी है. एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है. इन द लेबर मार्केट, यस सर। ऐसा सिचुएशन जब एक ही बायर है, लेबर का बायर. लेबर का बायर कौन होगा? एम्प्लॉयर होगा. बायर से क्या मतलब है? वेज देना. बायर का मतलब ये नहीं कि उससे गुलामी करवाना है, बायर का मतलब है कि उसको एम्प्लॉयमेंट देके वेज करना. ठीक है, बात समझ में आई ना? अब single buyer of labor in the market, monopsony is said to be exist in the labor market if there is an increase in monopolist demand for labor. अब जो मोनोपोलिस्ट है, मोनोपोलिस्ट अभी एक तरह से लेबर मार्केट का ये मोनोपोलिस्ट हो गया. ठीक है, तो अब उसको लेबर का ज्यादा जरूरत है, तो वेज रेट विल फॉलो द सेम पाथ व्हिच इन टर्न टेंड्स टू इंक्रीज द एवरेज एंड मार्जिनल रेट.
तो जो आपको बताए थे कि लेबर आपका एमआरपी क्या है और मार्जिनल कॉस्ट जो आपका है उस पे उसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन डिपेंड करता है। ये परफेक्ट कंपटीशन में आपको हमने बताया था, है ना। तो वेज रेट विल फॉलो, वेज रेट उसी, अगर इसको ज्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट होगा तो वेज रेट जो है, जो आपको जो वेज मिलेगा, आपको जो मजदूरी मिलेगी, वो वही पाथ फॉलो करेगा, विच इन टर्न टेंड्स टू इंक्रीज, जो क्या करता है, एवरेज एंड मार्जिनल वेज रेट को बढ़ाने की कोशिश करता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। और इसको एक ग्राफ से हम दिखाते हैं। यहाँ एक लाइन को बढ़िया से देख लो, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्यूचर में बनता है, जब नेटवेट का एग्जाम दोगे तब बनेगा। देखो ध्यान से, देखो मैं सीधा आपको आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कराता जा रहा हूँ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नाउ नीचे एक फिगर है, यूनिट्स ऑफ लेबर हमने दिखाया आपको एक्स एक्सिस पे, और वेज जो दिखाया आपको, या एम्प्लॉयमेंट कह लो, एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो वेज होगा, तो उसको हम वाई एक्सिस पे दिखाए। अब एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज द एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल, एआरपी और एमआरपी जो दिखाया है, एआरपी और एमआरपी, वो जो है एआरपी जो है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट है, और एमआरपी जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक लेबर एम्प्लॉय करने के बाद वो कितना रेवेन्यू अर्न करके देता है, ठीक है, और टोटल में टोटल नंबर ऑफ यूज से डिवाइड कर देंगे तो वो एवरेज हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल और एवरेज आप समझाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पूरा क्लियर है। अब क्या है कि यस सर, एवरेज वेज और मार्जिनल वेज, एवरेज वेज मतलब कि 5 एम्प्लॉयमेंट 5 लोगों को एम्प्लॉय किया तो कितना एवरेज मिलता है, और एक लेबर अगर बढ़ाया तो उसको वेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो इस केस में परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड मोनोपोली इन द लेबर मार्केट के केस में हम देखते हैं कि एवरेज वेज एंड मार्जिनल वेज आर द अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोप, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो स्लोप क्या होता है, जैसे जैसे काउंट करेंगे ऐसे और इसका tan थीटा निकालोगे हर जगह पे, तो देखोगे स्लोप ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। स्लोप इज इंक्रीजिंग अपवर्ड, स्लोप भी एक बार हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसलिए अब उसमें ज्यादा टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे। तो यहाँ अगेन आ जाएगा एवरेज, इस कंडीशन में एवरेज वेज एंड मार्जिनल वेज आर अपवर्ड स्लोपिंग, एवरेज वेज एंड मार्जिनल वेज कर्व्स इंडिकेट, अब ये क्या करता है, इंडिकेट करता है दैट इफ द मोनोपोलिस्ट विशेष, जो बाजार में जॉब देने वाला है, अगर वो चाहता है ज्यादा लेबर इंप्लॉय करना, तो उसको ज्यादा वेज देना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन में मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट एंड मोनोपोली इन द लेबर मार्केट, ऐसे सिचुएशन में अगर जो मोनोपोलिस्ट है या जो एम्प्लॉयर है, क्योंकि वो एक ही है, और वो अगर चाहे कि हमको और ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करना है तो उसको पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। बात समझ में आई? और अगर वो लेबर कम करना चाहेगा तो पैसा कम दे सकता है, देगा। ठीक है, अब आता है कि द मोनोपोलिस्टिक फर्म इन द इक्विलिब्रियम इज इन इक्विलिब्रियम, अब ये संतुलन की स्थिति में कहां रहेगा, पॉइंट ई पे रहेगा। एट पॉइंट ई बोथ द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज फुलफिल्ड, दैट इज इक्विलिब्रियम का, संतुलन का कंडीशन क्या होता है, ये होता है मार्जिनल वेज शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, होता है ना। यस सर, तो मार्जिनल वेज शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, कर्व मस्ट बी, अब ये जो क्या करेगा, देखो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला क्या है कि मार्जिनल वेज शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ठीक है, एमआरपी जो होगा आपका मार्जिनल वेज के बराबर होना चाहिए। आप जितना कमा के दोगे उतना ही उसको फायदा होगा, तभी तो वेज देगा। तो संतुलन की स्थिति में ये होगी कि आप जितना कमा के दे रहे हो और उसको कितना फायदा हो रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए। बात समझ में आई सीधी सी भाषा में। एंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट कर्व एमआरपी मस्ट कट द मार्जिनल वेज कर्व, मार्जिनल वेज कर्व को एमआरपी कट करना चाहिए। ठीक है, और वो जिस पॉइंट पे कट करेगा उसी पे आपका बनेगा संतुलन। दस एट द इक्विलिब्रियम लेवल, जो संतुलन की स्थिति होगी, ही विल एम्प्लॉय ओएक्स, ओएक्स लेबर एम्प्लॉय करेगा, पैसा कितना देगा, ओपी। ठीक है,
इस तरह से जो है यस सर, वेज डिटरमाइन होगा। और सिंस वेजेज आर लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी मींस दैट अगर वेज जो है आपके एमआरपी से कम है, इसका मतलब ये है कि मोनोपोलिस्ट एक्सप्लॉइट्स द लेबर। इसके बावजूद भी अगर आपका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर अगर आपको वेज नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, मतलब समझ लो को वो शोषण कर रहा है। ठीक है, जो नौकरी देने वाला है, जॉब देने वाला है, वो लेबर का शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। इन द इक्विलिब्रियम द मोनोपोलिस्ट अर्न्स द सुप। और मोनोपोलिस्ट को क्या होता है, अगर ऐसे सिचुएशन में संतुलन की स्थिति में वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, जो कि गलत है। ठीक है, therefore it can be concluded that imperfect competition is labor market results in exploitation of labor। इसलिए अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन है आपका मार्केट में, लेबर मार्केट में, तो लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, उसका दोहन होता है। इतना ही देंगे, काम करना है करो, नहीं करना है जाओ। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं? यस सर, ओके, अब एक और कंडीशन लेते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में मोनोपोली है और लेबर मार्केट में मोनोपोली है, माने दोनों तरफ से मोनोपोली है, एक तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो when there exists monopoly in the product market and monopoly in the labor market, ठीक है, then there is difference between marginal revenue product and value of marginal product। अब यहाँ आपका जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो प्रोडक्ट है इंडिविजुअल का, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, हमने क्या बताया था, लेबर मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू डिमांड। ठीक है, मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सप्लाई। सप्लाई। हाँ, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एमपीपी। ठीक है, एमआरपी एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट कैन बी एक्सप्लेन विद अगेन एक फिगर से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या सिचुएशन होगा। तो इन द फिगर एबव एमआरपी, सर एमपीपी क्या होता है? एमआरपी होगा, ये गलती से प्रिंट टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ देखो यस सर, एमआरपी इज द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड बीएमपी अगेन ये मिस्टेक्स है, इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन, ये कहीं से एरर हो गया है। ठीक है, इज द ये दोनों कर्व जो है एवं इज द एमआरपी कर्व। मोनोपोलिस्ट क्या करेगा संतुलन की स्थिति में, देखो मोनोपोलिस्ट इज इन द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई। पॉइंट ई क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट को कर्व किया, मार्जिनल वेज को एमआरपी कट किया, जो जहां कट किया वो आपका हो गया ये संतुलन की बिंदु। ठीक है, मोनोपोलिस्ट एम्प्लॉयज ओएन लेबर। अब संतुलन की स्थिति में अगर उस ग्राफ को नीचे करोगे तो ओएन लेबर वो ये करेगा, एम्प्लॉय करेगा, एंड वेज रेट ओपी देगा। अगर वो वेज रेट ओपी देता है, अगर वो यहाँ देना चाहिए उसको, वेज यहाँ से यहाँ तक देना चाहिए, लेकिन अगर ये देता है यहाँ, ठीक है, तो मोनोपोली इन द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट एंड मोनोपोली इन द फैक्टर मार्केट या जो लेबर मार्केट कह सकते हो, लीड्स टू द डबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। यहाँ फर्दर लेबर का और अधोहन होता है। अगर प्रोडक्ट मार्केट में इंपॉर्टेंट लाइन का ये है कि अगर मोनोपोली है प्रोडक्ट मार्केट में और फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट से मतलब है लेबर इज अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो मोनोपोली इन द फैक्टर मार्केट का मतलब है मोनोपोली इन द लेबर मार्केट। ठीक है, अगर ऐसा होता है दूसरे कंडीशन में, पहले कंडीशन में तो एक्सप्लॉयटेशन है ही, दूसरे कंडीशन में क्या है, इस लीड्स टू द डबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर। ठीक है, इसको दैट इज मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन एंड मोनोसोनिक एक्सप्लॉयटेशन। उधर प्रोडक्ट मार्केट से भी है और लेबर मार्केट से भी उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब ये डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दोहरा दोहन हो रहा है उसका। ठीक है, at this equilibrium level monopolistic exploitation is EL while the monosonic exploitation is equal to EK, EK। यहाँ इतना दोहन इधर हो गया और इधर प्रोडक्ट का इतना दोहन हो गया, मतलब डबल उसका दोहन हो रहा है। उसको मिलना चाहिए था यहाँ, कायदे से यहाँ मिलना चाहिए था लेबर, ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, उसको ये मिल रहा है, तो मतलब ये भी गया ये भी गया, मैंने डबल उसको उसका नुकसान हो रहा है, डबल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, एनीवे
तो ये क्या है नट सेल में बहुत ही ब्रीफ में, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द ये डिटेल क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, बट आपको पॉइंट समझना जरूरी हुआ है। और ये इम्परफेक्ट कंपटीशन में 2 कंडीशन के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा। और मोनोप्सोनी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव्स में कहीं ना कहीं आएगा। और दूसरी बात है, दोनों के अंदर आपने देखा ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया कि एक दोनों के केस में, दोनों कंडीशन के केस में चाहे तो अगर उसका इथिकल ये परमिट नहीं करता है एम्प्लॉय जॉब देने वाले का, तो वो एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है, एक्सप्लॉयटेशन करेगा, ठीक है, वो दोहन कर सकता है। वो चाहे तो जो मनमानी, करने का मतलब दूसरे लैंग्वेज में देखो तो वो मनमानी मजदूरी दे सकता है, और उसको वो लोगों को अगर जॉब चाहिए तो वो उनकी मनमानी मजदूरी पे काम करने के लिए वो बाध्य होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन के ये नुकसान है, ठीक है बेटा। हेलो अनिमेश, अनिमेश, हेलो, सर हाँ आवाज आ रही है बेटा? सुन रहे हैं सर। ओके ओके यस ओके सर। ओके, चलो। तो अब क्या है बेटा, ये आज का टॉपिक हमने कर लिया, ठीक है बेटा। अब आपको फटाफट से हम वो एक्सप्लेन कर देते हैं जो आपका एक ग्राफ था,